जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की। बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों, तो यह एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि यह बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि रेलवे एसएससी आदि में भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वहीं बात करते हैं दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन को सेंड करके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, यानी कि जो भी वर्दी के दीवाने हैं और सिविल कोड के दीवाने हैं, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से इसे सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों में को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि एक तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द में यानी क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए कैसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोहा। लोहा की बात करते हैं तो लोहा, उसके बाद पीतल, यानी कि इसको व्यवस्थित अर्थपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं चांदी और बात करते हैं तब सोना और हो जाता है लास्ट में प्लेटिनम। यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो यह डी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसे हम बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। यानी कि इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में कि यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को हम ये लिखा जाए तो प्रिंसिपल को हम इतना लिख सकते हैं, तो टीचर को ये लिख सकते हैं, तो उस कूट भाषा को हम कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा। तो कैपिटल की हम बात करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से जो अक्षर यहाँ पे दिया हुआ है, तो सी को हम क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी को, तो सी को हम क्या लिखते हैं, तो 2 2 4 यानी सी को हम एस लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, एस। देख सकते हैं यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है। वहीं बात करते हैं ए को क्या लिखा है, तो ए को हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट से सेकंड देखते हैं, तो उसी तरह लास्ट से सेकंड देखते हैं भी लिखा हुआ है, यानी कि भी हम लिखते हैं। एस भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इसी दो में से कोई आंसर होगा, या ए होगा या बी होगा। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। तो पी यहाँ पे जो है, पी का मतलब एम है, तो पी को हम एम लिख सकते हैं। तो इसमें भी दिया हुआ एस भी एम और एस भी एम, इससे नहीं होगा। तो चलिए और आगे भी और बढ़ना होगा। तो आई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, तो आई का हम तीसरा नंबर पे यहाँ देखते हैं आई को ओ लिखा गया है, तो आई को हम ओ लिख सकते हैं। अब इससे पता चलता है एस भी एम, यहाँ पे भी ओ चला आया है, तो यहाँ पर भी ओ है। तो अब बात करते हैं टी को क्या लिखा है, तो टी को हम देखते हैं एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एफ लिख सकते हैं। तो इससे हमको पता चल गया एग्जैक्टली आंसर ए होने वाला है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें जो अक्षर दिया हुआ है इसी में से आपको चूज करके आंसर बताना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो ज़रूर टेलीग्राम में मैसेज करें और उसे क्वेश्चन को पूछें ज़रूर। हम या तो मैसेज वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी चाहते हैं कि दोस्तों इससे संबंधित जीके जीएस, एसएससी जीडी और सिविल कोड से संबंधित जीके जीएस और हिंदी की क्लास अगर स्पेशल चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हम उससे आगे और क्लास लाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्पेशल इसका हिंदी और जीके जीएस से रिलेटेड क्लास। अब बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्र और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि परिवार हो, पुत्र हो, पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले परिवार में देख सकते हैं ये पूरा परिवार है, उस परिवार के अंदर क्या होता है, पुत्र भी और पुत्रियां भी आता है। ये पुत्र और पुत्रियां एक परिवार के अंदर ही तो आता है। तो चलिए इसका आंसर की हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति दी हुई है प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यानी कि ये आकृति दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा आकृति ऐसे चुनना है जो पूरा करेगा। तो हम इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं इसकी आकृति ए होने वाला है, इसका ए, और बाकी तो सभी आकृति तो इनमें से नहीं होगा। इसका आंसर की हम बात करते हैं, ए इसका आंसर सटीक बैठता है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों
प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि ये वाली जो प्रश्न आकृति आपको किस आकृति में दिख रहा है वो आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। तो ये तो आंसर नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें जो प्रश्न आकृति निहित है, यहाँ पे देख सकते हैं निहित है, और ये भी नहीं होंगे। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में समान संबंध वाले शब्दों को जोड़े दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को ढूंढिए। यानी कि इसका जोड़ा दिया हुआ है। अतिवृष्टि फसल से संबंधित है। क्या होता है? अतिवृष्टि जो है, जिस प्रकार अतिवृष्टि का प्रभाव फसल पर पड़ता है, यानी कि जब भी आप देखते हो फसल पे पूरा ओले गिरने लगते हैं, पूरा अतिवृष्टि होने लगते हैं, तो इसका प्रभाव जो है फसल पे पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार घनघोर युद्ध जब होता है तो उससे क्या होता है? तो घनघोर युद्ध से जो है का प्रभाव जो है जनजीवन पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? जनजीवन से। घनघोर युद्ध होने पर इसका विशेष परिणाम जो है जनजीवन पर पड़ता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अंकित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का अक्षर ज्ञात करना है। कौन सा ऐसे विषम अक्षर है जिसे हमको पता करना है? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि बी और सी दिया हुआ है। कितने? एक अक्षर का अंतर होता है बी सी पे। वहीं वाई एक्स, यानी कि वाई एक्स में -1 हो जाता है। यानी कि बी और सी में जाते हैं तो +1 होता है, और वाई एक्स में जाते हैं तो -1 होता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं बी में देखते हैं, तो इसमें भी देखते हैं सी डी एक अक्षर प्लस होता है, और एक्स डब्ल्यू में -1 अक्षर जो 1 होता है, यानी कि 1 का अंतर होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कि सी में देख सकते हैं दोस्तों कि ए और बी दिया हुआ है, और जेड और वाई इसमें 1 अक्षर का अंतर है। वहीं हम बात करते हैं कि इसमें और वो भी देख सकते हैं कि इसमें जो है गैपिंग करके, जैसे कि इन सब अक्षरों में देखते हैं बी सी यहाँ पे दिया है, इसमें डायरेक्ट सटा के दिया हुआ है ए जेड और बी वाई दोनों एक साथ दे दिया है। बाकी सब में देख सकते हैं जैसे क्रम वाइज दिया हुआ है, यानी कि उल्टे क्रम में दिया हुआ है गैपिंग करके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर हम बात करते हैं सी, इसका आंसर हो जाएगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान शब्द वाले जोड़े को चुनना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले SOAP लिख लेते हैं। इसका समान शब्द का जोड़ा क्या होगा? यानी कि P होगा, O है, S है, T है, A है। तो इसका समान जोड़ा कैसे हुआ? तो समान जोड़ा की हम बात करते हैं S को ऐसे लिख दिया है ये क्रम में, और बात करते हैं वही P को इस क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि एस पहले अक्षर को तीसरे क्रम में दे दिया और लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया है। अब वही बात करते हैं ओ का डायरेक्ट सेकंड ही रहने दिया है, और बात करते हैं कि थर्ड का जो ऊपर से इसको लास्ट कर दिया है। ठीक उसी प्रकार हमको चलना है कि इसका जो है कौन सा आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं MOUN। इसको हम बात करते हैं कि जैसे हम ए ऑप्शन लेते हैं, तो ए ऑप्शन को हम लेते हैं NOMTU ले लिए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसका हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं, तो एन यानी कि एम को क्या किया है? तो तीसरे अक्षर में लिख दिया है, बिल्कुल सही है। और वही बात करें दूसरे में लिख दिया है, और एन की हम बात करते हैं एन को यहाँ लास्ट का पहले लिख दिया है, और यू की हम बात करते हैं यू को लास्ट में लिख दिया है। टी जो है ऐसे फ्री है, टी इस प्रकार फ्री है, उसी प्रकार इसमें भी फ्री था। इसका आंसर सटीक बैठता है ए नंबर। तो आप देख सकते हो उसी प्रकार जो है दिया हुआ है। यानी कि हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट का जो है थर्ड में दिया हुआ है, और लास्ट का जो है फर्स्ट में दिया है। ओ का सीधा में ओ जो है बराबर में दिया हुआ है, और यू की बात करें तो ये
थर्ड जो है ऊपर से जो थर्ड है और वो सबसे लास्ट कर दिया है नीचे में यूं। तो देख सकते हो इसी प्रकार सब में सटीक बैठता है और बाकी ये सभी के सभी नहीं सटीक आंसर नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो हम बात करते हैं दोस्तों ए का विपरीत फलक यानी कि लूडो गोटी जो आप खेलते हो छक्का जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको पता करना है कि एक के विपरीत यानी कि एक के उल्टा कौन सा अक्षर आएगा। तो एक का उल्टा कौन सा अक्षर आएगा। तो आप जैसे पासे को पलटते हो तो जैसे कि 4 और 6 समान है, देख सकते हो 4 और 6 समान है। और वहीं बात करते हैं 3 का विपरीत ये है, 4 और 6 समान है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है। तो ठीक उसी प्रकार देख सकते हो 3 का उल्टा एक हो जाएगा। तो यानी कि एक का विपरीत पूछ रहा है तो एक का विपरीत 3 हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो वही बात कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी कि ए प्लस बी में ए जो है बी की माँ है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। और ए माइनस बी का अर्थ हुआ है कि ए बी का पिता है, यानी कि ए जो है बी का पिता है। अब वही बात करते हैं ए मल्टीपल का अर्थ होता है, ए मल्टीपल बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। वहीं ए भाग बी का अर्थ यानी ए डिवाइडेड बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो इसी प्रकार हमको बताना है पी प्लस आर गुने टी माइनस क्यू भाग एस प्लस यू है। तो एस का टी से क्या संबंध है, यानी कि इसको जो है एस का टी से संबंध बताना है। तो इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पी प्लस आर का मतलब हुआ पी आर की माँ है। क्या हुआ, पी प्लस आर का मतलब हुआ, पी प्लस आर का मतलब क्या हुआ, पी जो है आर की माँ है। क्या है, आर की माँ है, तो माँ है, ठीक है। अब वही बात करते हैं आर इंटू टी, आर इंटू टी का मतलब हुआ क्या होता है, मतलब आर इंटू टी का मतलब हुआ कि आर जो है किसकी क्या है, आर जो है टी की बहन है, टी की बहन है, क्या है, बहन है। अब वही बात करते हैं कि दोस्तों कि टी माइनस क्यू का मतलब हुआ टी जो है क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता। जिस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है ठीक उसी प्रकार हम चल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार हमको करना है। तो आंसर अब खुद निकल के चला आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्यू भाग एस का मतलब क्या हुआ। तो क्यू भाग एस का मतलब क्यू जो है एस की, क्यू जो है एस की पुत्री है, क्या है, पुत्री है, क्यू जो है एस की पुत्री है। अब वही बात करते हैं एस जो है एस प्लस यू का मतलब हुआ एस जो है यू की माँ है, यू की माँ है, क्या है, माँ है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी इसलिए होगा कि एस और टी में संबंध स्थापित करने के लिए कहता है। तो एस का टी से क्या संबंध है, एस जो है टी की पत्नी है, क्या है, पत्नी। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यानी कि इसका जो है ए प्लस बी का अर्थ हुआ ए बी की माँ, यानी कि ए जो है बी की माँ है। और इसका माइनस का मतलब हुआ ए जो है बी का पिता है, यानी कि ए जो है ए बी की बहन है। अब गुने का चिन्ह में ए बी का बहन हो गया और भाग की चिन्ह जैसे हुआ ए बी की पुत्री हो गया। तो ठीक इसी प्रकार हम संबंध यहाँ से लेके यहाँ तक स्थापित करते हैं। तो एस जो है टी की पत्नी हो जाती है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11th क्वेश्चन में बता रहा है कि उसमें आपको देखना है कि 8 में कितना जोड़ना है तो 15 हो जाएगा। तो 8 में 7 जोड़ना है तो 15 होगा, और 15 में कितना जोड़ना है तो 24 हो जाएगा, तो 9 जोड़ना है। यानी कि 2 का क्रम जो है बढ़ते जा रहा है। तो अब 2 का क्रम बढ़ रहा है तो इसमें अब 24 हो गया। अब 24 में कितना जोड़ना है तो 35 से 11। अब 35 में कितना जोड़ना है कि इसमें अच्छा इसमें जो है 13 जोड़ना है, 35 में 13 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 कहता है जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार
पेप्सिन का सामंजस्य है। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन रहित पेप्सिन एक एंजाइम है। आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कहता है दिए गए विकल्प में यानी लुप्त शब्द को चुनना है। लुप्त शब्द कौन सा है उसको चुनना है। यानी जी में हम कितना जोड़ दें कि जे हो जाएगा। तो जी में हम 3 को जोड़ते हैं तो जे हो जाएगा। उसी प्रकार जे में हम कितना जोड़ दें वो हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ देते हैं यानी कि क्रम जो है 2-2 बढ़ते जा रहा है। यानी कि ओ में कितना जोड़ दें भी हो जाएगा 7 और भी में कितना जोड़ दें कहा जाएगा। भी में अब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। ई यहाँ पे हो जाएगा। अब ई में कितना जोड़ते हैं यानी कि 11 जोड़ देते हैं तो ई में 11 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। यानी कि ई और पी तो कहाँ पे आंसर है ई और पी ए में आंसर। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यह क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कागज का शीट लिया हुआ है। इस आकृति को मोड़ यानी कि आकृतियों के अनुसार मोड़ा गया है एवं काटा गया। यानी कि आकृति को जो मोड़ते जा रहा है। पहले ये आकृति का हम कागज शीट ले लिए, इसको जो है मोड़ के इस प्रकार कटिंग किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कटिंग कर दिए। फिर इसको जब 2 बार मोड़े फिर इसको ऐसे करके मोड़ दिया। अब इधर से कटिंग कर दिए तो इसमें कटिंग करने के बाद आकृति किस इस प्रकार की आकृति आ गई। तो ये दो त्रिभुज जो इस प्रकार बना हुआ है यानी कि 2 त्रिभुज इस प्रकार बना है। तो 2 जब इधर से बनेगा और 2 यहाँ पे भी इधर से ही 2 गो बनेगा। फिर 2 इधर से बनेगा 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आकृति किस आकृति में आपको मिल रहा है। तो इसमें जो है एकमात्र आकृति सी है जो इसमें इस प्रकार के चित्र मिल रहा है। तो देख सकते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राम ने अनंत से कहा। किसने यानी कि रमन है। रमन ने अनंत से कहा। अनंत से क्या कहा परसों मैंने अपनी दादी की बेटी की एकमात्र भाई को पढ़ाया। यानी कि अपन परसों जो है मैंने अपनी दादी की बेटी कौन होता है। मैंने अपनी दादी की बेटी क्या हुआ फुआ है। अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। यानी कि अपनी दादी का जो बेटी हुआ फुआ हुआ उसका एकमात्र भाई क्या हुआ। तो उसका एकमात्र भाई एक है तो उसका पिता हो गया। तो रमन ने अपने पिता को पढ़ाया। तो देख सकते हैं आप सी इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से निकल जा रहा है। तो अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन 16 नंबर की हम बात करते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। प्रेरणा कुतुब राहुल स्टालिन तुहिल उजाला वरुण और वहीदा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो हम जो है एक वृत्त बना लिए। क्या एक वृत्त को हम क्रिएट कर लिए। तो देख सकते हैं बना लिया। अब कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो एक वृत्त को बना लिए। तो इसमें कह रहा है वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाईं ओर बैठा है। वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो हम यहाँ पे प्रेरणा लिख दिए। उसके बाद तुरंत बाएं ओर क्या लिख दिया वहीदा। भी से हम वहीदा लिख सकते हैं। ठीक है। अब वही बात करते हैं जिस प्रकार इसमें कह रहा है ठीक उसी प्रकार हमको लिखना है। तो ऑटोमेटिक जो अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। बाएं बैठा है लेकिन तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है बिल्कुल सही है। हमको मालूम भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं बैठा है। उजाला जो है कुतुब के तुरंत बाएं बैठा है। यानी उजाला जो कुतुब के बाएं बैठा है। यहाँ पे हम कुतुब लिख दिए और यहाँ पे तुरंत बाएं उजाला यू से उजाला लिख सकते हैं। ठीक है आप समझ जाएंगे। अब वही बात करते हैं वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण जो है किसके तुहिन के बगल में बैठा है। तो अब यहाँ पे लिख दिए क्या तुहिन लिख दिए। यानी कि टी यू से हम तुहिन को लिख सकते हैं। और उसकी बात करते हैं वरुण जो है तुहिन के बगल में बैठा है। तो अब यहाँ पे वी आर से हम वरुण समझ सकते हैं लिख दिए। ठीक है वरुण हो गया। अब वही बात करते हैं तुहिन के बगल में बैठा है। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। राहुल जो है तुहिन उजाला के बीच में बैठा है। तुहिन हो गया ये रहा उजाला। इसके बीच में हम राहुल को बैठा दिए। किसको राहुल को बैठा दिए। आजा राहुल। ठीक है RAS लिख दिए राहुल हो गया। समझ सकते हैं आप समझ जाइएगा हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। और वहीं बात करते हैं। तो अब तो हमको लगता है सब के सब बैठ चुके हैं।
अब एक बचा है, अब क्या बचा है, तो वहीदा बैठ गया, प्रेरणा बैठ गया, अब स्टालिन बचा है। स्टालिन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बैठा दिए स्टालिन को, यहाँ खाली खाली है जगह, तो यहाँ हम ST हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ जाइएगा, स्टालिन यहाँ पे बैठा है। तब क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा है, तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठे हैं। तुहिन जो है उजाला और कुतुब के बीच में बैठे हैं, ये गलत है, ये क्वेश्चन से नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं तुहिन यहाँ पे है और ये उजाला है, इसके बीच में राहुल है, ये तो कभी क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर कभी सही नहीं होगा। तो हम बात करते हैं अब दूसरे नंबर, उजाला वरुण के बगल में बैठा है। तो उजाला जो है यहाँ पे उजाला है और यहाँ पे वरुण है, इसके बगल में नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, वरुण तुहिन के दाएं और वहीदा के बाएं बैठा है। वरुण यहाँ पे वरुण है, तुहिन के यहाँ पे वरुण है, ये तुहिन है, तुहिन के जस्ट दाएं बैठा है। ठीक है, दाएं बैठा है, बिल्कुल सही है। और वहीदा के बाएं, ये है वहीदा, इसके बाएं है और इसके दाएं है, तो देख सकते हैं वरुण बैठा है। तो ये आंसर सटीक बैठता है C नंबर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से समझ आ गए। तो चलिए इस बात पे आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है दिए गए व्यंजक को चिन्ह को चेंज करना, यानी कि जोड़ का मतलब गुना हो गया और घटाव का मतलब भाग हो गया। इस प्रकार जो है चिन्ह का हमको चेंजिंग करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 225, भाग का मतलब घटाव दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 225 घटाव 5 गुने 96। अब घटाव को क्या लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं 3। और बात करते हैं गुने को क्या लिख सकते हैं, जोड़, गुने 31 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको पता चलता है 225 है ही, इसमें कितना हो गया 160 माइनस 160 हो गया प्लस 31 हो गया, कितना हुआ प्लस 31। तब इसको क्या करेंगे 256 बन गया, 31 जुड़ गया, बचा माइनस 160। तो इसमें 160 को माइनस कर देंगे तो 96 आंसर निकल जाएगा। तो 96 किस में आंसर है, तो 96 B ऑप्शन में दिया गया है। तो देख सकते हैं B इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कि दर्पण चित्र को बताना है। तो आप बात करते हैं दोस्तों, ये दर्पण दिया यानी कि यहाँ पे हम दर्पण रखते हैं। तो दर्पण जब रखे हैं तो ये चित्र दो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड जो है तो इस साइड में आ जाएगा और ये साइड जो है इस साइड में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं किस पिक्चर में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर नंबर A की। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन जो है यहाँ पे चला आया है, तो चला आया है और ये वाली जो है सीधा इस प्रकार इस पार चल, ठीक है। और ये वाली हम पोर्शन की बात करते हैं, ये साइड का ब्लैक भाग है तो ये साइड ब्लैक भाग होना चाहिए, तो इस साइड ब्लैक भाग हो गया, इस साइड वाइट हो गया। तो इसका आंसर ए सटीक बैठ रहा है। तो देख सकते हैं आप आराम से, एक दर्पण में भी आप देख सकते हो इसको। तो ये इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष की हम बात करते हैं। सबसे पहले सभी रेजर ब्लेड है, सभी रेजर, हम रेजर को R से लिख सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए सभी रेजर क्या है ब्लेड है, तो हम इसको B से लिख सकते हैं ब्लेड, ठीक। अब कहता है सभी ब्लेड धातुएं हैं, सभी ब्लेड धातुएं हैं, धातु को हम क्या लिख सकते हैं, धातु ऐसे लिखती है धातुएं हैं, ठीक है लिख दिए। अब कहता है निष्कर्ष 1 में सभी धातुएं रेजर है, सभी धातुएं रेजर है, एक गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे धातु सबसे ऊपर में रेजर नीचे में है, यानी कि सभी रेजर धातु कहते तो A नंबर सही हो जाता, लेकिन सभी धातुएं रेजर एक गलत है। अब वही कहता है कुछ धातुएं ब्लेड है, ये हो सही हो जाएगा, यानी कुछ धातु की अगर बात कर रहा है तो ये 2 नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं तो B, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो इसका आंसर B हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा उसको हमको पहचान करना है। तो S को हम क्या करेंगे, तो S में -4 कर दिए तो O हो गया, -4 हम करेंगे, क्या करेंगे -4। उसी प्रकार O में -4 करेंगे तो K हो जाएगा, तो क्या हुआ K हो गया। तो ये फर्स्ट वाले जितने भी अक्षर है सब में, तो इसमें -4 कर देंगे तो सब निकल के चला आएगा, यानी K में -4 करेंगे तो इसमें क्या होगा, -4 कर देंगे K में तो निकल के चला आएगा क्या G निकल के चला आएगा, ठीक है, हमको चुनना है।
तो अब हम वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब W में हम बात करते हैं, W में +4 करेंगे, तो W में +4 करोगे तो कितना हो गया, XWYZA, तो A निकल कर चला गया। ठीक, A में भी हम +4 करते हैं तो 4 1 5, यानी कि +4 करेंगे तो E हो जाएगा। E में +4 करेंगे तो कितना निकल के चलाएगा, E में +4 करेंगे तो I निकल के चलाएगा, तो GI हो गया। GI हम देख सकते हैं किस में है, एक A नंबर में GI, यानी कि अब आपको निकलने का ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निकल गया। तो अब निकालने और आगे हम निकालना चाहोगे तो इसमें A में फिर -4 किया W हो गया, W में फिर -4 किया S हो गया। तो यहीं से हमको पता चल जाता है 2 ही अक्षर से, तो इसका आंसर A होने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि GK GS से संबंधित या मैथ या हिंदी स्पेशल चाहते हैं क्लास, तो हिंदी के लिए भी तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर कोई भी परेशानी हो तो टेलीग्राम में आके ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको सारा सवाल का जवाब देने का, सारा यानी कि सारे के सारे जवाब सवालों के जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।